बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम असद अली ख़ान। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परमुटेशन के बारे में डिस्कस किया। हमारा ये मैथ 408 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन के बारे में। तो आइए उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन एक्चुअली हमारे पास सिलेक्शन है। अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r आपने सेलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स निगलेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपने उसके अरेंजमेंट को जो है वो इग्नोर करना है, ऑर्डर को इग्नोर करना है चीज़ों के। जब आपने उनकी सिलेक्शन करनी है तो उनकी ऑर्डर को अरेंज करना है। मतलब आपने अगर कोई से भी कुछ आपके पास स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ के 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, तो इट डज़ंट मैटर कि अहमद पहले आएगा या अली पहले आएगा। अब यहाँ पे हमने इस ऑर्डर को निगलेक्ट करके उसकी सिलेक्शन जो है वो लेके आनी है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेम है, आप उनकी जगह बदल रहे हो, तो अब ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, वो एक ही काउंट की जाएगी। तो इस तरह की अरेंजमेंट्स को हम कम्बिनेशन कहते हैं। और अगर आपके पास ऑर्डर मैटर करे, मतलब अगर आप पहले आपने अली को सिलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे आप असलम को लेके आए, तो ये एक तरतीब है। अगले नंबर पे आप असलम को पहले लेके आ गए, अली दूसरे नंबर पे चला गया, इट्स मीन कि आप सेकंड जो है वो आपने एक सेकंड सिलेक्शन किया है। तो ऑर्डर अगर मैटर करे तो उसको हम परमुटेशन का नाम देते हैं, और अगर आप ऑर्डर को इग्नोर कर दो और फिर सिलेक्शन करो तो वो कम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम चूँकि कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो कम्बिनेशन एक्चुअली क्या है? द सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स निगलेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन। अब इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे? वो 3 तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, एन सी आर, सी एन आर, एन सी आर। इसकी एक एग्जांपल से हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ के एक क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स वो 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिनमें से टीचर ने 2 को सिलेक्ट करना है किसी डिबेट कंपटीशन में। कॉलेज के अंदर कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है जिसमें टोटल क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 की सिलेक्शन होनी है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल, या आप इस तरह भी कह सकते हो हाउ मैनी टीम्स कैन बी सिलेक्टेड। एक उस्ताद जो है वो कितनी टीम्स बना सकता है इन 3 स्टूडेंट्स को यूज़ करते हुए, जिसमें उसने 2 को सिलेक्ट करना है। तो अब आते हैं जी इस पे। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर का ख्याल रखें तो टोटल आप 6 सिलेक्शन कर सकते हो, 6 टीमें बना सकते हो अगर आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। और अगर आपने ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना तो आपके पास टोटल 3 टीम्स बनेगी। टीचर 3 सिलेक्शन कर पाएगा अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वो तरतीब का ख्याल ना रखे तो 3 सिलेक्शंस होंगी, और अगर वो तरतीब का ख्याल रखेगा तो टोटल 6 सिलेक्शन होगी। चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो कम्बिनेशन का है, तो हमने अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो 6 और 3 का डिफरेंस है ये कैसे है। तो इस न्यूमेरिकल को हम 2 तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह बिहेव करता है। सपोज़ आपके पास टोटल स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा शुरू में कि वो 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स आपके पास क्लास में हैं, जिन्हें हमने नाम दे दिया ए, बी एंड सी। अब जब अरेंजमेंट का जिक्र होता है तो अरेंजमेंट 2 तरह की होती है, ऑर्डर के लिहाज से ऑर्डर अरेंजमेंट और अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट, जिसमें हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते। चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर अरेंजमेंट में आप कितने तरह की सिलेक्शन जो है वो बना सकते हो। सबसे पहले आपने ए, बी 2 स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्ट करने हैं, तो आप तरतीब के अकॉर्डिंग ए, बी ये आपने एक टीम बना ली। दूसरे नंबर पे आपने ए, सी दूसरी टीम बना ली। फिर आपने बी और ए इनकी जगह बदल दी। अब चूँकि हमने ये कहा हुआ है कि ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। अगर आप बी को पहले लेके आओगे, ए बाद में चला जाएगा, तो ये एक नई टीम बन जाएगी। हम इसको एक नई टीम काउंट करेंगे, तो इस वजह से ये आपके पास तीसरी टीम बन जाएगी। बी, सी ये चौथी टीम बन जाएगी। सी, ए ये 5वीं टीम बनेगी, और एंड पे आपके पास सी, बी ये 6ठी टीम बन जाएगी। मतलब ये 2 मुख्तलिफ आपके पास टीम्स हैं, ए, बी और ए, सी ये 2 डिफरेंट टीम्स। इसी तरह बी, ए और बी, सी ये 2 मुख्तलिफ टीम्स हैं, और सी, ए और सी, बी ये 2 मुख्तलिफ टीम्स हैं। आप इन तीनों का, इन सब का अगर हम इन सब को काउंट करें तो ये टोटल आपके पास 6
टीम्स जो हैं वो सामने आएंगी अगर आप ऑर्डर का ख्याल रखते हो। अब इन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करना शुरू कर दें तो इस ए बी में और इस बी ए में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये आपके पास एक ही टीम कहलाएगी। ए बी और बी ए, इसको हम जस्ट सिंगल काउंट करेंगे अगर आपने तरतीब ख़त्म कर दी। सिमिलरली बी ए सॉरी इसमें आप ए सी और सी ए या बी सी और सी बी, ए सी और सी ए, अब यहाँ पे ये भी एक काउंट होगी क्योंकि आपने इस बात को इग्नोर कर दिया है कि ए पहले सिलेक्ट हो या सी पहले सिलेक्ट हो, डजंट मैटर, ये एक काउंट किया जाएगा। उसके बाद बी सी और सी बी, ये दो जो यहाँ पे डिफरेंट टीम्स हैं, एक्चुअली ये एक ही टीम है, तो टोटल अब इनको अगर मैं काउंट करूँ तो ये टोटल 3 हो जाएंगी। मतलब नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी तादाद 3 है जब आप ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते। और जब आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है तो यहाँ पे ये चूँकि ये डिफरेंट है तो ये 6 बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ परमुटेशन मतलब विद ऑर्डर, अरेंजमेंट विद ऑर्डर, वो परमुटेशन कहलाती है। तो नंबर ऑफ़ परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3 पे 3 इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3, ये 3, अब कम्बिनेशन में तरतीब मैटर नहीं करेगी, तो 3 से 3 इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक बात आपने, ये फार्मूला चूँकि हम ड्राइव कर रहे हैं, मैंने इसको हिंट के तौर पे लिखा है कि 3 से 3 एक्चुअली किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। मैं 3 की जगह पे ये एक्सप्रेशन लिखूँगा आगे जाके ताकि हमें समझने में इसको आसानी हो। 3 से 3 एक्चुअली किसके बराबर है, 3 के बराबर है। आइए जी अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 सिलेक्टेड अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी और ए सी, इन आपने चूँकि 2 सिलेक्ट करने थे तो कोई से भी आप 2 देख लो, ए बी और बी ए, ये 2 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हैं, ए बी और बी ए सी और सी ए, यानी कि जो 2 आपने सेलेक्ट करने हैं उनकी अरेंजमेंट्स कितनी हैं, वो 2 हैं। आप उन्हें काउंट करते जाओ। अगर आप तरतीब का ख्याल रखोगे तो ये 2 मुख्तलिफ होंगी, और अगर आप तरतीब का ख्याल नहीं रखोगे, ऑर्डर का ख्याल नहीं रखोगे, तो ये एक काउंट होगी, लेकिन एक्चुअली 2 मौजूद हैं। मतलब जो 2 ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं उनकी भी आपने जगह बदल के आप कितनी तरह से उनको अरेंज कर सकते हो, वो 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो चलें जी आगे। परमुटेशन का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, परमुटेशन हम कहते हैं नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड का फैक्टोरियल, ये आपने याद रखना है। अब ज़रा प्रीवियस पेज पे हम इसको देखें तो नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स 3 थे और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड जो आपने मतलब टोटल जो टीम बनानी थी वो 2 की बनानी थी। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 हो जाएगा टोटल यहाँ पे नंबर, और इसकी जगह पे आपके पास 2 आएगा, ये 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली 3 टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, 2 आपने सेलेक्ट करने थे, इसको हम डिनोट करेंगे 3p2 से, बराबर होगा जी नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स 3 हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड उनकी तादाद 2 थी, ये 2 का फैक्टोरियल हुआ, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 6 हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा इन द सेंस ऑफ सिंबल्स लिखूँ, जिस तरह यहाँ पे हमने डिनोट किया परमुटेशन को 3p2 से, कम्बिनेशन को अगर मैं डिनोट करूँ तो मैं उसको लिखूँगा 3c2। लास्ट पेज के ऊपर इसको मैं हाईलाइट करके आया कि एक्चुअली 3 किसके बराबर होता है, 3c2 के बराबर होता है। तो एक्चुअली परमुटेशन जो है वो उसका मल्टीपल है कम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। मतलब अगर 15 लोगों की टीम आपने किसी मैच के लिए भेजी है तो उसमें से 11 ने खेलना है, तो एक्चुअली ये जो 11 है उनकी बात हो रही है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड वो कितने होंगे, यहाँ पे 11 आ जाएंगे। क्योंकि हमने डिबेट में 2 लोगों की टीम शामिल करनी थी तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड वो 2 हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके चलूँ, जनरल फार्मूला बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे हमारे पास 3 थे, मैं टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कर देता हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है। टू बी सिलेक्टेड हमने r जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो इसी को फॉलो करते हुए अपने इस रिज़ल्ट को फॉलो करते हुए n की 3 को n में रिप्लेस कर दो, 2 को r में रिप्लेस कर दो, इधर भी 3 को n में रिप्लेस कर दो और 2 को r में रिप्लेस कर दो। 2 को r में रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी r फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चूँकि हमें इस NCR का फार्मूला चाहिए, हम क्या करते हैं कि इस r फैक्टोरियल को इधर आके डिवाइड कर देते हैं, ये ओवर इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
अब इसको मैंने सीधा करके लिखा एन सी आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर का फैक्टोरियल एक्चुअली बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको आपने याद रखना है, ये हमारा कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।